Hello bachcho, let's read the question. So the question says AB is a diameter of a circle and C is any point on the circumference of the circle. Then option A, the area of triangle ABC is maximum when it is isosceles triangle. Option B, the area of triangle ABC is minimum when it is isosceles. Option C, the perimeter of triangle ABC is maximum when it is isosceles. Option D, none of these. So the key concept of this question is area of triangle is equal to half base into height. ओके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एंड सेकंड थिंग, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, लेट्स से मैं उसके कोऑर्डिनेट्स मैं उसको ए बी सी मान लेती हूँ एंड राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है. सो ये होता है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये होता है मेरा परपेंडिकुलर, ये होता है बेस. तो मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें ए बी एज अ डायमीटर दिया है एंड सी जो है कोई भी पॉइंट है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. ए बी डायमीटर दिया है, दैट मीन्स अगर ये मेरा ओरिजिन होता है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ सर्कल होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है, तो मेरा डायमीटर 2r हो जाता है. ठीक है, डायमीटर ऑब्वियस सी बात है 2r होता है, रेडियस प्लस रेडियस. ओके, एंड सी मेरा ऑन द सर्कमफेरेंस है. एंड ये चीज़ तो होती है कि जब भी अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस होता है तो वो 90 डिग्री बना रहा होता है. अगर मैं ट्राइंगल बना देती हूँ तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. क्लियर, ये थ्योरम भी होती है. सो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, सो सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल ए सी बी, अगर इन ट्राइंगल ए सी पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, इन ट्राइंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो कि क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके, एंड लेट्स से मैं BC को x मान लेती हूँ एंड AC को मैं y मान लेती हूँ. एंड AB मेरा 2r है, तो ये क्या बनेगा मेरा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो यहाँ से मेरा y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. इतना क्लियर है. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई वाई विच इज इक्वल टू 1/2 XY हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देती हूँ तो मेरा एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर y स्क्वायर. इतना क्लियर है. एंड हमारे पास जो y स्क्वायर की वैल्यू है मैं उसे यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये क्या बनेगा 1/4 x स्क्वायर, y स्क्वायर कितना है हमारे पास 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/4 एंड मैं x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या बनेगा 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4. ठीक है, इफ a इज इक्वल टू p, दैट मीन्स मैंने इस पूरे को अगर p मान लिया तो मेरे पास p कितना हो जाता है, p इज इक्वल टू 1/4 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4. क्लियर है. सो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा मेरा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब. क्लियर है. सो इफ वी पुट, अगर मैं dp को इक्वल टू dp अपॉन dx को 0 पुट कर देती हूँ, इफ वी पुट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मेरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाता है. तो यहाँ से मेरा 8r स्क्वायर x माइनस
4x³ इज इक्वल टू 0 जाता है. सो मेरा 8r² x इज इक्वल टू 4x³ होता है. सो 4 2 ज़ा 8 करता है, x से x कटता है, तो मेरे पास x² इज इक्वल टू 2r² आता है. एंड डैट मीन मेरा x कितना हो जाता है, मेरा x हो जाता है √2r. क्लियर है. सो अगेन अगर मैं dp अपॉन dx का डिफ्रेंसिएशन कर देती हूँ, ठीक है. सो ये क्या बनेगा, d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 1/4 8r² माइनस 12x². ओके. सो ये फर्दर क्या बनता है, 1/4 8r² माइनस 12 एंड x² को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2r². तो मैं इसको 2r² पुट कर देती हूँ. सो मेरे पास क्या बन जाता है, 1/4 8r² माइनस 24r². सो ये क्या आता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16r². तो ये 4 4 ज़ा 16 कटता है, तो कितना आता है, -4r². तो विच इज लेस देन 0. ठीक है, -4r² आ रहा है एंड विच इज लेस देन 0. सो इससे क्या पता चलता है कि जो मेरा एरिया है मैक्सिमम तब है जब x इज इक्वल टू √2r है. ठीक है. देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम when x इज इक्वल टू √2r. इतना क्लियर है. ठीक है. नाउ अगेन मैं क्या करती हूँ, अपनी इक्वेशन फर्स्ट यूज करती हूँ. सो अगेन यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 4r² माइनस x². सो y कितना हो जाएगा, 4r² माइनस x² कितना निकला था हमारा, 2r². तो विच इज इक्वल टू 2r². ओके. सो मेरे पास दिस इज y². सो मेरे पास y² कितना हो जाता है, 2r². दैट इज y मेरे पास कितना हो जाता है, √2r. ठीक है. अब देखिए मेरे पास x भी कितना निकला है, मेरे पास x भी निकला है √2r एंड मेरे पास y भी निकला है √2r. इन दोनों की वैल्यूज से अगर हम देखें तो मेरा x इज इक्वल टू y है. ठीक है. दैट मीन्स ये मेरा क्या है, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है. दैट मीन्स द गिवन triangle is isosceles since x इज इक्वल टू y आता है. ठीक है. दो साइड्स हो जाती है उसकी इक्वल एंड हमारा एरिया क्या था, मैक्सिमम था. एरिया मैक्सिमम है व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. ठीक है. सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. The area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. Hope you understood the question. Thank you.